नमस्कार, प्रणाम। दुनिया में आजकल हाहाकार मचा हुआ है, ये तो आप भी जानते हैं। आजकल दुनिया में एक लहर चल रही है। लोग एक दूसरे को सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं, प्रॉब्लम दे रहे हैं, पर कोई समाधान पर बात नहीं कर रहा है। आप बताइए, इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, कोई प्रॉब्लम आता है तो ऐसे चिल्लाते हैं जैसे कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो मैं आपको बस ये बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ कि आपने एक शब्द सुना होगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी दुनिया है तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण किरदार है, उसे हम कहते हैं इंजीनियर। आजकल हर व्यक्ति इंजीनियर बनने के लिए तैयार हो रहा है, न जाने कितने लोग इंजीनियर बन चुके हैं। तो जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, असल में वो सिर्फ समस्या को जन्म दे रहे हैं। इंजीनियरिंग पढ़ाई का मतलब समस्या सॉल्व करना नहीं होता है, समस्या को जन्म देना होता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इंजीनियरिंग पढ़ाई गलत होती है। इंजीनियरिंग पढ़ाई अपने आप में अच्छी है, पर क्या होता है ना, कोई चीज एक तरफा होता है तो नहीं चलता है। कभी आपने सुना होगा कि आप मुझसे प्यार करते हैं, मैं तो उनसे करता हूँ, मेरा एक तरफा प्यार है। तो इसका मतलब क्या समझते हैं? आदमी कहते हैं एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो आप मुझे बताइए, सिर्फ एक साइड से आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम ही जनरेट कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे क्या इसका दूसरा भी साइड होता है? बिल्कुल होता है। अगर आपको नहीं पता है, कैसे पता होगा आपको? ये अभी दुनिया में कभी आया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी किसी ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लोगों को लगा कि हम इंजीनियर बन रहे हैं, मैं ये चीज़ बना रहा हूँ, ये आविष्कार कर रहा हूँ, वो आविष्कार कर रहा हूँ। वो आविष्कार तो कर रहे हैं, वन साइडेड, दिस इज प्रॉब्लम। तो ये इंजीनियरिंग में दो मॉडल होता है, ठीक है। जैसे कभी आपने सुना होगा ऑन ऑफ। कभी किसी घर में एंट्री लीजिए या किसी कंपनी में आप एंट्री लीजिए या कहीं बड़े जगह पर आप जाइए तो वहाँ पर लिखा रहता है ये आउट गेट है, ये इन गेट है। आप बताइए, और कहीं कहीं पर आप जाए कर देखेंगे तो वहाँ पर आउट गेट भी होता है और इन गेट भी एक ही होता है। मतलब वहीं से जाना वहीं से आना। और आपके रिवर्स इंजीनियरिंग पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि जाना है तो आना भी है भाई। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब प्रॉब्लम को जनरेट करना, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। और प्राकृतिक रिवर्स इंजीनियरिंग के तहत मैं शुरुआत कर रहा हूं रिवर्स इंजीनियरिंग। इसे हम कहते हैं प्राकृतिक रिवर्स इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग और प्राकृतिक रिवर्स इंजीनियरिंग जब आमने सामने होंगी तो प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं। कोई भी चीज आप बनाइए, इंजीनियर और प्राकृतिक रिवर्स इंजीनियर जब ये दोनों आमने सामने होंगे तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि भैया आउट गेट और इन गेट दोनों है ना। मतलब आप अगर कोई चीज आविष्कार कर रहे हैं तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। तो जो आप अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें आप कभी भी ध्यान दीजिए, कोई चीज जनरेट होता है तो उसका
दो पहलू होता है। कभी आपने सुना होगा कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। बिल्कुल सही आपने सुना है। तो उस सिक्के के जो दो पहलू हम कहते हैं, किसे कहते हैं? एक हेड, एक टेल होता है। उसी तरीके से रिवर्स इंजीनियरिंग जो हम कर रहे हैं, ये आपके जो इंजीनियरिंग का काम है, तो आप पॉजिटिव चीजें जो कर रहे हैं तो उसका जो नेगेटिव निकल रहा है वो रिवर्स इंजीनियरिंग उसे पकड़ता है। मतलब मनुष्य को या प्राकृतिक को या किसी भी जीव प्राणी को नुकसान नहीं देता है। क्यों? ये जरूरी क्यों है? ये जरूरी इसलिए है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है। ये इंजीनियरों का दिमाग से उपज हुई एक दुनिया है। ये मनुष्य के द्वारा इंटेलिजेंट का उपज एक नई दुनिया है। इसको हम कहते हैं डिजिटल दुनिया। और प्राकृतिक रिवर्स इंजीनियरिंग क्या करता है? उसे मानवीय बनाता है, संवेदना से जोड़ता है। वह प्राकृतिक रिवर्स इंजीनियरिंग करता है। तो मैं आप लोगों से बस ये कहने आया हूं कि आप लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कोई चीज आविष्कार कर रहे हैं, ये और अच्छी बात है। मानव को और बेहतर बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन अब आप लोगों को प्राकृतिक रिवर्स इंजीनियरिंग के साथ चलना होगा। इसका स्टैंडर्ड है 50-50। ये मानक स्टैंडर्ड है। मतलब 50% अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो 50% आपको प्राकृतिक रिवर्स इंजीनियरिंग रखना होगा। जब इन दोनों का समावेश या दोनों को एक साथ लेकर आप चलेंगे, एक समान लेकर चलेंगे, तो दुनिया में कभी कोई प्रॉब्लम जन्म लेगा ही नहीं। ये प्राकृतिक रिवर्स इंजीनियरिंग कहाँ पढ़ाई जाती है? ये कहीं अभी पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन अब दुनिया में पढ़ाई जाएगी क्योंकि इसका निर्माण हमने कर दिया है। ये विंध्याचल भारत का वह मानक टाइम है जहां से यह संचालित होता है। तो प्राकृतिक रिवर्स इंजीनियरिंग के माध्यम से हमने डिजिटल दुनिया के लिए एक डिजिटल संविधान बनाया है। जी हाँ, आपकी इंटेलिजेंट से जो उत्पन्न हुई दुनिया है, आपको क्या लगता है कि आपके राष्ट्र को चलाने के लिए एक संविधान की जरूरत है? तो आप मुझे बताइए कि जो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की गई जो डिजिटल दुनिया है, तो क्या उसमें एक संविधान की जरूरत नहीं है? ऑफकोर्स है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि बिन मालिक के फौज अनेर। मतलब ये कि जिसका कोई मालिक नहीं होता है ना, वो बेलगाम, जिस घोड़े के पास लगाम नहीं होता वो बेलगाम भागता है मन की गति से। आप लोग भी वही कर रहे हैं। इसी डिजिटल दुनिया में हम धर्म को स्थापित करने के लिए 18 जून से विंध्याचल मानक जो भारत का टाइम है, वहां से उसका काल चक्र समय बदलने जा रहा हूं। यही कल की अवतार है, हम माही अवतार कहते हैं। तो जुड़िए आप हमारे साथ धर्म मिशन 2047 नूतन भारत के साथ जुड़िए और अपने सारे प्रॉब्लम को दूर कीजिए और राम राज्य में खुद को प्रवेश कीजिए। अपने आने वाले जनरेशन के लिए डिजिटल राम राज्य दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।